शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हरे शरणं पवन सुत हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की। राम राम। तो आज श्री रामचरितमानस की श्रृंखलाबद्ध कथा में उत्तरकांड के दोहे
62 तक हम लोगों ने 63 तक पिछले सप्ताह किए थे। आज उसी क्रम में आगे के दोहों का रसास्वादन करेंगे। तो काकभुषुंडी जी के पास गरुड़ जी आए हैं भगवान शिव जी की आज्ञा से, और अपने रोग का वर्णन उन्होंने किया। कहते हैं कि आया तो था मैं अपने उपचार के लिए, लेकिन आपके पास पहुंचते ही मेरा रोग वास्तव में दूर हो गया है। तो रोग अब नहीं बचा है, फिर भी मैं कथा श्रवण करना चाहता हूं। रोग नहीं है फिर भी औषधि लेंगे, जिससे बाद में फिर से रोग ना हो। इसीलिए कह रहे हैं, देखी परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना। अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। सादर तात सुनाऊं बार बार मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे कथा को सुनाइए। ये वे अपने श्रोता होने का लक्षण परिचय दे रहे हैं कि विनम्र भाव से ही कथा को श्रवण करने की चेष्टा हो तो कथा का लाभ होता है। और जो कथा वक्ता हैं वे प्रसन्न होकर के फिर भगवत कथा को रसास्वादित कराते हैं। उनके हृदय में परम उत्साह हुआ और वे भगवान की कथा को आगे कहने लगे। आगे के 3-4 दोहे में संपूर्ण रामचरितमानस का वर्णन है। अगर इन्हीं दोहों को रोज पढ़ें तो एक बार पूरे रामायण पढ़ने का लाभ मिलता है। 67 दोहे से थोड़ा आगे 68वें दोहे में विराम होती है और 64 दोहे में आरंभ होती है। 64 दोहे के अंतिम 7वीं चौपाई से आरंभ होती है और 67 दोहे में जाकर के विराम होता है। 68 में 68 के 6ठे दोहे तक। तो कुल मिला के 5 दोहे हैं। 5 दोहे में संपूर्ण रामचरितमानस का वर्णन है। हम लोग भी इसको गाएंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी वैसे जो रामचरितमानस गा रहे हैं यही रामचरितमानस है पूर्णतः जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। इसलिए जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले रामचरित का वर्णन किया, रामचरित की तुलना या उपमा उन्होंने सरोवर से दी, वैसे यहां पर भी सरोवर से उपमा देते हैं और श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के पश्चात इस कथा का विराम करते हैं। तो हम लोग भी इस कथा प्रसंग में रामचरितमानस को पूर्ण रूप से गाएंगे आज। प्रथम ही अति अनुराग भवानी। आप लोग भी हमारे साथ गाइए। 64 दोहे के 7वीं पंक्ति से आरंभ हुई। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहि पहली चौपाई है। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे से बखानी। श्री रामचरितमानस की कथा और उसका महिमा, इसका वर्णन। उसके बाद में जिस प्रकार नारद जी को संदेह हुआ है वो भी है। उसके बाद रावण का अत्याचार, रावण के किस प्रकार अवतार हुए हैं, उसका जन्म हुआ है। अलग अलग कल्पों में अलग अलग लोग रावण बने हैं, उसका वर्णन है। और आगे भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार का प्रकरण और उनकी बाल लीला।
चरित कहि मन लाए, बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उछाहो। श्री रघुवीर विवाह, श्री रघुवीर विवाह। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हो गया, उनकी बाल लीला हो गई और विश्वामित्र मुनि जी आए हैं, भगवान को अपने संग लेकर गए और उनके विवाह का प्रकरण आरंभ हो गया। उसके बाद में विवाह करके अर्थात बाल कांड यहाँ पे पूरा हो गया 5 पंक्तियों में। आगे अयोध्या कांड। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, मुनि नृप बचन राज रस भंगा, काशी नगर अभिषेक का प्रसंग आया। कैकेयी ने अपने वचन मांग लिए, विवश होकर के महाराज दशरथ जी की आज्ञा मान करके, उनकी व्यवस्था को देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी वन के लिए चले गए। पूर्ववासी लोग दुखी हैं, राम लक्ष्मण जी वन में गए हैं और सुमंत्र जी के साथ उनका संवाद। आगे केवट और निषाद राज के साथ उनका मिलन। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरी उतरि निवास प्रयागा, मिलन बसाना, चित्रकूट जी में बस भगवाना। केवट की सेवा से भगवान प्रसन्न होकर के सुरसरी को पार कर लिए। जिनके नाम से भव सागर तर जाते हैं लोग, उनको केवट ने उन्हीं के चरणों से निकली हुई गंगा से पार करा दिया। और भगवान श्री रामचंद्र जी भरद्वाज मुनि इन सब से मिलते हुए आगे चित्रकूट की ओर जाते हैं। प्रयाग से आगे निकल करके वाल्मीकि मुनि से मिलते हैं और उनसे पूछ करके और अपनी पंड कुटी वहां पे छवा करके रहने लगे चित्रकूट में। और आगे निषाद राज भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से लौट कर आते हैं और महाराज दशरथ जी का परलोक गमन होता है। सचिवा गवन नगर नृप मरना, भरतागमन प्रेम बहु बरना, करि नृप प्रिया भरत गए प्रभु सुंदरासी। मुनि रघुपति बहु विधि समझाए, नहीं पारुका अवधपुर आए, भरत रहनि सुरपति सुत करनि, प्रभु अरुआत्री भेंट मुनि बरनी। भरत जी भगवान को लेने के लिए चित्रकूट गए हैं। विविध प्रकार से वार्ताएं होती हैं। वार्तालाप में पुनः भरत जी भगवान की आज्ञा को मानकर पादुका को लेकर लौट आए और तपस्या रूप में तपस्या की मूर्ति बन करके अयोध्या में सेवा कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी अत्रि मुनि से मिलते हैं, माता अनसुईया जी से मिलते हैं और आगे कही विराध बद चही विधि, देहत जी सरभंग, बरनि सुधी छलती, प्रभु अगस्त्य सत्संग। विराधवत सरभंग जी के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी का सत्संग और दर्शन, सुतीक्ष्ण की प्रेम को और किस प्रकार अगस्त जी के साथ सत्संग होता है,
ये सब दंडक वन की लीला है रामचंद्र जी की। आगे गीधराज से कैसी मित्रता होती है और भगवान पंचवटी की ओर प्रस्थान करते हैं। कई दंडक वन पावन ताई, गीध मैत्री पुण्य तेहि गाई। मुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सोपन भाजी मितीन कुरूपा। लक्ष्मण जी को भगवान श्री रामचंद्र जी ब्रह्म, माया और जीव इनकी शिक्षा देते हैं, नवधा भक्त की शिक्षा देते हैं दंडक वन में, पंचवटी में। और किस प्रकार सुपर्णखा आती है, उसको कुरूप करते हैं, खरदूषण का वध करते हैं और संदेश रावण को भेजा जाता है। और वो मर्म जान लेता है कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, नहीं कुमार बिनु भगवंता। ये मर्म, इसी मर्म की बात कर रहे हैं कि रावण को समझ में आ गया है कि ये भगवान ही है, इसीलिए खरदूषण का वध हुआ है। और आगे मारीच के पास जाकर के किस प्रकार वो विनती करता है और स्वर्ण मृग किस प्रकार भगवान की लीला में सहयोग करता है। और माता जानकी जी का, सीता जी का अपहरण होता है। दस कंदर मारीच बत कही, जेहि विधि भई सो सब तेहि कही। श्री रघुवीर बिरह कछुवर नाम। रामचंद्र जी विरही सामान्य कामी मनुष्य की तरह किस प्रकार विरह करते हुए वृक्षों से, लताओं से, मृगों से, पक्षियों से जानकी जी से पूछते हैं, उसका वर्णन। और आगे गीधराज किस प्रकार लड़ते हुए रावण से अपने प्राणों को भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा में न्यौछावर कर देते हैं और रामचंद्र जी उनका दाह संस्कार करते हैं। पुनि प्रभु गीध प्रिया जिमि कीन्ही, अधिक बंध सबरी गति दीनी। बहुरी बिरह बरन तरहु वीरा, देवे गए सरोवर तीरा। कबंध का वध, उसके पश्चात कबंध के बताए हुए मार्ग से सबरी जी की ओर जाना। माता सबरी जी के प्रेम को भगवान ने किस प्रकार अमर कर दिया, वो कथा है। आगे बहुरी विरह बरनत रघुवीरा, उसके बाद विरह भाव से रामचंद्र जी किस प्रकार यहाँ वहां सरोवर के तट पर बैठे थे और वहीं पर नारद जी पुनः आते हैं और नारद जी को भगवान संत का भेद और उनका विवाह किस प्रकार भगवान ने क्यों रोका था, उन सब समस्याओं, उन सब भ्रमों का, उनके संदेहों का समाधान और सुग्रीव जी के साथ मित्रता। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। बाली का वध, सुग्रीव के साथ मित्रता और सुग्रीव का राज्याभिषेक, राज तिलक। उसके बाद वर्षा ऋतु में प्रवर्षण पर्वत पर बैठ करके भगवान श्री रामचंद्र जी चातुर्मास बिताते हैं और सुग्रीव की प्रतीक्षा करते हैं। कपिहि तिलक करी प्रभु कृत, शैल प्रवर्षण वास। बरनन बरसा शरद रो, राम रोष कति पास। 4 महीने बीत जाने पर जब सुग्रीव जी सेवा में तत्पर नहीं, उपस्थित नहीं होते हैं, तब रामचंद्र जी का कोप, जिसको लक्ष्मण जी लेकर के संदेश के रूप में जाते हैं और सुग्रीव दौड़ करके भयभीत होकर के रामचंद्र जी की शरण में सेवा के लिए उपस्थित होते हैं और इस पृथ्वी के
सभी बंदर भालुओं को बुलाते हैं और रामचंद्र जी की सेवा में जानकी माता जी के शोध में लगाते हैं वो कथा। जय विधि कपिपति भीष पठाए, सीता को जस कल सिधाए। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नागत भयं क्रोधि अपारा। बन उजारि रावण ही प्रबोधि, हृदय नागे घोर पयोधि। आए कवि सब झार उड़ाई, शोध में बंदर भालू दक्षिण दिशा में गए हैं। अंगद जी के नेतृत्व में वहां भूख प्यास से जब उनके प्राण निकलने वाले हैं तो किस प्रकार विवर में जाते हैं। और मैदानों द्वारा मनाई गई विवर में रहने वाली जो स्वयं प्रभा है, उसने इन सभी बंदर भालुओं की सेवा करती है, उन्हें प्राण दान देती है और वे सब समुद्र के तट पर उसकी कृपा से पहुंच जाते हैं। और वहां पर संपाति से दर्शन होते हैं। संपाति दिशा बताते हैं और हनुमान जी सभी को वहां रोक करके लंका में प्रवेश करते हैं। जानकी जी की शोध, लंका का दहन, उपवन को उजाड़ देते हैं और संदेश दे करके और शोध लेकर के पुनः लौट आते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के पास। जानकी माता जी की कुशल को बताते हैं। सेन समेति जधार भूबीरा, उतरे जाई बारी निधि तीरा। सेतु बांधि कपि सेन जिमी, उतरी सागर पार। बंदर भालुओं को एकत्रित करके रामचंद्र जी किस प्रकार सेतु को बांध लेते हैं और उसके पहले विभीषण को शरणागति प्रदान करते हैं। और सेतु बंधन के पश्चात सभी लोग लंका पर चढ़ाई करते हैं। और चढ़ाई करने के पहले बसीठी भेजते हैं, अर्थात दूत को भेजते हैं अंगद के रूप में। परंतु विफल होने पर युद्ध आरंभ होता है। निश्चर की से लड़ाई, निशि विविध प्रकार, कुंभकर्ण विविध प्रकार से लड़ाई कैसे वर्णन किया उन्होंने, एक एक योद्धाओं का राक्षसों की ओर कैसे उनका वध हुआ, वे वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद कुंभकर्ण, मेघनाद, इनके बल का, इनकी पौरुषता का और उनके संहार का, इनका बल भी वर्णन किए, किस प्रकार इनकी पौरुषता थी और इन्होंने युद्ध किया और युद्ध में किस प्रकार ये सब मारे गए। इन सब को वर्णन करने के पश्चात में रावण और यहाँ पे रघुपति और रावण, भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण का किस प्रकार समर युद्ध होता है और मंदोदरी किस प्रकार विलाप करती है, राज्य किस प्रकार विभीषण को मिलता है, सभी देवलोक प्रकट होते हैं, रामचंद्र जी की सेवा करते हैं, उनका शोक दूर होता है। उसके बाद में जानकी जी भगवान श्री रामचंद्र जी से किस प्रकार मिलती हैं, देवता लोग प्रकट होकर के एक एक करके कैसे स्तुति करते हैं। पुष्पक विमान आता है, विभीषण जी ले आते हैं, श्री रामचंद्र जी उस पर बैठ करके सभी बंदर भालुओं के साथ श्री अवध धाम में पहुंचते हैं और कृपा निकेता अयोध्या में पहुंचकर वे सब पर कृपा करते हैं। जय विधि राम नगर निज आए, बायस विशद चरित सजाए। नगर में आकर के जिस प्रकार सभी से भगवान श्री रामचंद्र जी मिले और अपनी राज्य लीला को उन्होंने किया, इन सब का वर्णन है। निशिचर निकर मरण विधि नाम, रघुपति राम
सि बहोरी राम अभिषेका पुरबरनत नृपनीति अनेका। तो इस प्रकार पूरी संपूर्ण रामचरितमानस का उन्होंने वर्णन किया, किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी का अभिषेक, पूर्व वर्णत नृप नीति अनेका, और राम राज्य का वर्णन। कहने का अर्थ, क्योंकि यही रामचरितमानस जो भगवान शिव जी ने कागभूषुंड जी को दिया था और कागभूषुंड जी ने सबको गा गा कर सुनाया है, वही रामचरितमानस यहां पर भगवान शिव जी कह रहे हैं कि गरुड़ जी को सुनाई गई। इसलिए इन जो 5 दोहों में रामचरितमानस है, ये संपूर्ण रामचरितमानस का ही वर्णन है संक्षेप में, प्रसंगों का, केवल प्रसंगों का। कहीं अन्य रामायणों से न तो इसका कोई, संपूर्ण रामचरितमानस ही रामचरितमानस में रामचरितमानस है। और रामायण की यही विशेषता है। यदि आप कोई भी रामायण पढ़ें, सभी रामायणों में रामायण गाई जाती है। जैसे हनुमान जी जब जानकी जी के पास मिलते हैं, जाते हैं लंका में, तो वहां पर वो रामायण गाते हैं, तो संपूर्ण रामचरितमानस को गाते हैं, जिसको सुन करके माता जानकी जी का दुख दूर हो जाता है। जब भरत जी से मिलते हैं अयोध्या में, वहां पर भी रामचरितमानस का गान करते हैं। विभीषण जी को जब मिलते हैं, राम कथा कहते हैं, तो वहां पर भी रामचरितमानस का गान होता है। तो जहां पर भी एक भक्त दूसरे से मिलते हैं और राम कथा कहते हैं, अर्थात राम कथा के भीतर वो पूर्ण रामचरितमानस को गाते हैं। और यहां पर देखें कि कागभूषुंड, भगवान शिव जी तो सारी कथा बता ही रहे हैं, लेकिन उसी में कागभूषुंड जी के प्रकरण में भी कागभूषुंड जी के माध्यम से भी पूर्ण रामचरितमानस यहाँ पर उसका वर्णन कर रहे हैं। भगवान शिव जी ये पंक्ति कहते हैं जो हमने जहां पे रुके, कहे सी बहोरी राम अभिषेका और बरनत नीति। कहे सी बहोरी राम अभिषेका, ये बात भगवान शिव जी पार्वती जी को कह रहे हैं। कितनी सारी बातें तो कह दिए रामचरितमानस, उसके बाद ये बचा हुआ था रामचंद्र जी का अभिषेक, वो भी उन्होंने कहा फिर से, और राम राज्य का वर्णन किया। आगे भगवान शिव जी कह रहे हैं, यही सारी कथा जो कागभूषुंड जी ने सुनाई थी गरुड़ जी को, वही मैंने तुम्हें अभी तक सुनाया है। मैं कोई नई चीजें नहीं सुना रहा था। कथा समस्त भूषुंडी बखानी, जो मैं तुम सन कहा कही भवानी। यही कथा उन्होंने कही जो मैं तुम्हें कहा था। सुनि सब कथा राम खगनाहा, कहत बचन मन परम उषाहा। भगवान की कथा सुनने के बाद में अब गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित हो गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं, अपनी कृतज्ञता को अब वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोनों जो भगवान के भक्त हैं, उनकी एक दूसरे के प्रति जो भावना है, वो भगवान के प्रति उनके मन में क्या भाव है, वो इन्हीं का वर्णन है। गयऊ मोर संदेह सुने सकल रघुपति चरित, भयऊ राम पद में तव प्रसाद बायस तीरथ। गयऊ मोर संदेह, देखिए कथा सुनने का यही एक फल है। कथा सुनी इसीलिए जाती है कि हमारा मोह चले जाए, और मोह चले जाने के बाद कथा फिर से सुनी जाती है, इसलिए जिससे पुनः मोह न आए, पुनः मोह से ग्रसित न हो। ऐसे चिंतन करें कि गरुड़ जी जो भगवान के परम सेवक हैं, उनकी सानिध्य में, सेवा में सदैव लिप्त रहते हैं। भगवान से थोड़े दूर होने पर कुछ समय के लिए भी उन्हें भ्रम हो सकता है, मोह हो सकता है।
तो सामान्य जीवों का क्या? शिव बिरंज को मोही कोहे बपुरा आन। इसलिए कह रहे हैं मेरा जो मोह था वो चले गया, अपने मन से नहीं गया कि हमने अपने सामर्थ्य से पौरुषता से दूर किया। सुने उस सकल रघुपति चरित्र, भगवान के चरित्र को सुनने से। रामचरितमानस का एक ही प्रतिपादित विषय है। इसका आरंभ भी होता है वहां से जब माता सती को मोह हो जाता है। माता सती को मोह हुआ, उनका मोह इसलिए दूर नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी। शिव जी जैसे परम भागवत के साथ रहकर भी कथा न सुनने का फल है कि मोह में चले जाता है जीव। और समझाने पर उन्होंने श्रवण नहीं किया, परीक्षा लेनी चाहिए तो भी मोह हुआ, और उस मोह का फल बहुत भयंकर हुआ। दूसरी बार उनका मोह तब गया विवाह के पश्चात पार्वती जी का, जब भगवान शिव जी के मुख से उन्होंने कथा सुनी। क्योंकि उत्तरकांड के अंत में वो कहती हैं कि मैं कृतकृत्य भयं अब तव प्रसाद विश्वेश। राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। कि मेरा जो मोह था वो नष्ट हो गया, इसलिए मुझे अब सुख मिल रहा है, मेरा क्लेश चले गया है। यहाँ पे इनका भी निष्कर्ष यही है कि मैंने कथा श्रवण किया इसलिए मेरा मोह चले गया है। और मोह जाने का लाभ क्या है? जब तक मोह नहीं हो जाता तब तक भगवान से वास्तव में प्रेम नहीं होता। कह रहे अब मुझे प्रेम हुआ है। भयं राम पद नेह तव प्रसाद पायस तिलक। हे कौओं में श्रेष्ठ काकभूषुंड जी, आपकी कृपा से संभव हुआ। इसलिए कहते हैं सत्संग अर्थात किसी संत की कृपा से भगवान की कथा सुनते हैं। भगवान की कथा से भगवान के चरणों में प्रेम होता है और मोह नष्ट हो जाता है। बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। यहाँ पे इन्हें प्रेम हो गया क्योंकि इनका मोह नष्ट हो गया है। इन कथाओं से शिक्षा बड़ी सरल है, छोटी है। यदि हमें अपने जीवन के मोह को नष्ट करना है तो सत्संग को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। सत्संग से छूटते ही हम निश्चित रूप से मोह के अतिरिक्त और कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि एक ही संसार में मार्ग है, वो है मोह का। और संसार से दूर जाना है तो मोह को नष्ट करना होगा, जो भगवान की कथा सत्संग ही एक मार्ग, एकमात्र साधन है। भयं मोहि मोहि भयं अति मोह प्रभु बंधन रन महु निरखी। चिदानंद संदोह राम विकल कारण अपने रोग का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि रोग तो इनका पहले ही दूर हो गया था। कह रहे हैं अब मुझे अच्छा लग रहा है, रामचंद्र जी को मैंने मनुष्य समझा। भगवान भगवत गीता में 2 स्थान पे कहते हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो लोग मुझे मनुष्य मानते हैं। तो जो भी भगवान को मनुष्य मानता है, और सामान्यतः कई बार आस्तिकों में भी ऐसी धारणा देखी जाती है, आस्तिक भी भगवान को मनुष्य ही मानता है। बहुत बार कहीं ना कहीं उसके हृदय में ये बात रहती है कि भगवान तो मनुष्य थे, इसलिए उन्होंने, भगवान मनुष्य नहीं थे, उनकी नर लीला थी। मनुष्यों का कर्म होता है, भगवान की लीला होती है। भगवान ने भगवत गीता में 7वें अध्याय में और 9वें में, दोनों में कहा है अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धय। जो मूढ़ अबुद्धि लोग हैं वे ही लोग मुझे मनुष्य के रूप में देखते हैं। और यहाँ पे काकभूषुंडी जी से कह रहे हैं मैंने रामचंद्र जी को मनुष्य समझा, इसीलिए मुझे मोह हुआ था। इसलिए भगवान को कभी हमें मनुष्य सोचना ही नहीं चाहिए। भगवान तो क्या, गुरु को भी कभी मनुष्य नहीं समझना चाहिए, अन्यथा मोह तो निश्चित रूप से होगा। कह रहे हैं देखी चरित अति नर अनुसारी। देखी चरित अति नर अनुसारी।
देख चरित अति नर अनुसारी। मैंने रामचंद्र जी का चरित्र मनुष्य के रूप में देखा, इसलिए मेरे हृदय में भारी संशय हुआ। परंतु ये रामचंद्र जी की कृपा थी। देखिए, भक्त का यही होता है, उसके जीवन में जो कष्ट आता है उसको वो केवल और केवल भगवान की कृपा मानता है। कई बार भक्ति साधना में हमसे चूक हो जाती है। जीवन के दुख के दिनों में यदि हमारा सब कुछ बढ़िया चलता रहे, हमारा भगवान पर विश्वास ऊपर ऊपर से रहता है। हम कहते तो हैं कि भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है, और देखने में भी लगता है कि बहुत हमारी साधना इत्यादि सब बढ़िया चल रही है, लेकिन उसकी परीक्षा दुख के दिन में होती है। दुख के दिन में आने पर फिर जो बाहर की ऊपर की भक्ति होती है वो छूट जाती है, और भीतर का स्वभाव प्रकट हो जाता है। अंदर से हमारी जो छिपी हुई नास्तिकता होती है वो अपना वास्तविक रूप धारण करती है। ये भक्ति की हमारी कहते हैं आडंबर का यही परिचायक है। परंतु यदि भगवान के चरणों में प्रेम है तो सुख हो वे भी भगवान की कृपा से, भगवान के लिए है वो, और दुख हो तो भगवान की कृपा से, क्योंकि वो हमें संसार से छुड़ाना चाहते हैं, संसार से दूर करना चाहते हैं। यदि वृत्रासुर का प्रसंग भागवत पुराण का देखें, वृत्रासुर सुख के दिनों में तो भगवान की भक्ति करते थे, परंतु जब उन्हें शाप मिला और इंद्र के द्वारा उनका वध निश्चित हो गया, तो इंद्र को ललकार कर कहने लगे कि तुम्हारे जैसे लोगों पर भगवान की कृपा नहीं है, कृपा तो मुझ पर है, क्योंकि तुम्हें तो भगवान ने सुख ऐश्वर्य भोग दे दिया है और तुम उसी में लगे हो। परंतु मुझे इस स्थिति में भगवान लाए हैं कि मैं आज तुम्हारे शस्त्रों से मारा जाऊंगा, और मेरे लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि जब तुम मुझे मारते रहोगे तो मुझे तुम्हारे शस्त्रों की चिंता नहीं है। उस समय मैं ध्यान से भगवान के चरण कमलों का स्मरण करूंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा कि अब मैं पुनः आपके चरणों से कभी दूर ना हूं। मैंने अब तक जो गलतियां की, त्रुटियां की, वे कभी फिर से न दोहराऊं। ऐसा इंद्र को एक तरह से उनको व्यंग कसते हैं, कहते हैं तो तुम तो ऐश्वर्य मद में लगे हो और तुम्हें नहीं पता, बल्कि इंद्र को शिक्षा देते हैं कि भगवान जिन्हें बहुत प्रेम करते हैं उन्हें तुम्हारे जैसा ऐश्वर्य नहीं देते, उन्हें मेरी जैसी स्थिति देते हैं। तो ऐसी बुद्धि वृत्रासुर की, वो वास्तविक भागवत बुद्धि वही है। तो यहाँ पर कागभूषुंडी जी से अपनी वो भाव कह रहे हैं कि मेरे मन में जो मनुष्य का भाव था, उसका दंड था, वो दंड नहीं, रामचंद्र जी की कृपा थी। क्योंकि यदि उनकी कृपा न होती, मोह न होता, तो तुम्हारे जैसे परम भागवत के साथ मेरा मिलन कैसे होता, और रामचंद्र जी की कथा को मैं सुनता कैसे। तो भगवान की प्रति कृतज्ञता को व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे दुख के समय में उनके मन में ऐसा नहीं था कि मेरा कितना अपमान हो गया, पहले मैं नारद जी के पास पहुंचा, फिर ब्रह्मा जी के पास गया, शिव जी के पास गया, और मुझे आकर कौवे से कथा सुननी पड़ी और ये सब लोग देख रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि चोरी से, सबके सामने, ऐसा कोई भाव नहीं, प्रसन्नता है। तो इन कथाओं से हम साधकों को अपनी भक्ति को दृढ़ करने के लिए ही संकल्पबद्ध होना चाहिए। वास्तव में कथाओं का सार तो यही है, भगवत कथा को सुनने का यही फल है। कथा के प्रति दृढ़ता, अपने संसार की उपाधियां धीरे धीरे या अगर शीघ्रता से हो सके तो वो हम भूल जाएं, छोड़ दें। किसी प्रकार की लोक लज्जा, मान अपमान, इनका जो आवरण है, इसको छूट जाइए। विकट परिस्थितियों में भी भगवान की कृपा की अनुभूति है। और आगे कह रहे हैं, यदि ऐसा मुझे लथाड़ा नहीं गया होता तो मुझे ये कथा अच्छी थोड़ी लगती। कथा सबको अच्छी नहीं लगती है। कह रहे हैं भगवान ने ऐसी कृपा की कि मैं लथाड़ा गया, इसलिए कथा अच्छी लगी। जब तक कोई बहुत धूप से व्याकुल नहीं होता, उसे शीतल जल या तरुवर की छांव का रस कभी अच्छा नहीं लगता या उसका महत्व नहीं होता। जो अति आतप व्याकुल
जो अति आत्म व्याकुल हुई तर छाया सुख जाने सोई। तो भगवान ने मुझे मोह दे करके, व्याकुलता दे करके बड़ी कृपा की। इसलिए मैं आपके द्वारा कही गई कथा के रस का अनुभव कर रहा हूं, नहीं तो मैं कैसे अनुभव करता। और आगे कह रहे हैं कि पुराणों का, शास्त्रों का एक निष्कर्ष है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मुनियों ने भी यही बात कही है, सिद्धों ने कही है। सिद्ध अर्थात जो सिद्ध हो गए, जो मिलना था मिल गया, जो भगवान को प्राप्त हो गए, जो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुके हैं, वे भी अपनी बात को निष्कर्ष रूप में यही कहते हैं। मुनि लोग वो भी यही कहते हैं, जो मनन करने वाले हैं। आगम निगम पुराण वेद सभी यही कहते हैं। क्या कहते हैं? संत विशुद्ध मिलहि परिते, निष्कर्ष है आगम निगम पुराण सिद्ध मुनि सभी का कि संत विशुद्ध मिलहि परिते ही चितमहि राम कृपा करे जी। जिसको भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त होती है, कृपा दृष्टि प्राप्त होती है, उसी जीव को संतों का, विशुद्ध संतों का दर्शन प्राप्त होता है या सत्संग प्राप्त होता है। ये चीजें हम लोग सुनते हमारी कई वर्ष बीत गए, परंतु जैसे जैसे अवस्था बीत रही है वैसे वैसे चौपाइयों का जो भार है, इनकी जो महत्ता है, वो हृदय में अधिक दृढ़ होती है, क्योंकि जीवन को तब देखने का अवसर मिलता है। यदि संतों का मिलन न हो जीवन में, सत्संग जीवन में न हो, तो इतना महत्वपूर्ण जो शरीर मिला है, ये पशुओं की तरह ही वास्तव में बीत जाता है जीव का। इसीलिए कहते हैं जब भगवान की कृपा होती है तब ही संतों का दर्शन होता है, सत्संग मिलता है। और जितनी अधिक दृढ़ता से ये चौपाई हमारे हृदय में अंकित होगी, उतना ही हमारे लिए सुलभ होगा, हमारी साधना सरल होगी, क्योंकि हम इसके महत्व को समझेंगे। इसलिए कहते हैं कि आपकी वाणी को सुन करके मैंने भगवान का प्रसाद पा लिया, मेरा मुंह चले गया। और भगवान शिव जी यहाँ पे श्रोता का लक्षण बता रहे हैं। पिछली बार हमने वक्ता के लक्षण को देखा था, दोहे 62 में या 61 में था, 62 में था कि तरह काक भुषुंडी सुशीला, सुशील होना चाहिए वक्ता, राम भगति पथ परम प्रवीण होना चाहिए, ज्ञानी हो, उसके गुणों का आगार हो, और बहुकालीना अर्थात अभ्यास भी हो, उसको मंत्र जप करता हो, केवल थियरी न पता हो, उसको जीवन में जपा भी हो। जैसे बीज होता है, बीज तभी अंकुरित होता है जब पका हुआ फल हो, कच्चे फल का बीज अंकुरित नहीं होता। वैसे ही जिन मंत्रों को, जिन साधनों को साधक करता है, जब उनको अधिक काल तक कर लेता है तब वे फलित होते हैं, तब वो पकते हैं, तब वो दूसरों को कहने पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए कह रहे हैं बहुकालीना, और राम कथा सो कहे निरंतर, और सदैव
राम जी की कथा करते हैं। ये वक्ता का लक्षण है। अब यहाँ श्रोता का लक्षण, श्रोता सुमति सुशील सुची, कथा रसिक हरिदास, पाई उमायति गोप्यमति, सज्जन करहि। श्रोता की पहले सुमति, उसकी बुद्धि अच्छी हो, मस्करी करने वाला ना हो, परीक्षा लेने वाला ना हो, श्रद्धावान हो, सरल स्वभाव से सुनना चाहे, ये उसका पहला लक्षण है। और सुशील हो, उसके अंदर भी सुशीलता हो, शीलवान हो, धैर्यवान हो, उच्छृंखल ना हो, चरित्रहीन ना हो, और शुचि पवित्र हो, उसके हृदय में पवित्रता हो, बाहर से भीतर से पवित्र हो, कथा रसिक हो, कथा में उसकी रुचि हो, और हरिदास हो, भक्त हो भगवान का। क्योंकि भक्त नहीं होगा तो फिर लंबे समय तक कथा नहीं सुन पाएगा। ये 5 लक्षण श्रोता के भी हैं। सुमति, सुशील, शुचि, कथा रसिक और हरिदास, और भगवान का दास हो। अगर ये लक्षण होंगे तो जो वक्ता हैं तब उससे प्रेम करते हैं, तब उनके हृदय में वे भाव आएंगे जो भगवान श्रोता को सुनाना चाहते हैं। कह रहे हैं जब ऐसा श्रोता मिलेगा तो भगवान उसके हृदय में ऐसे भाव प्रकट करेंगे जो गुप्त गोप्य भाव है, और गोप्य भाव तभी वो श्रोता सुन पाता है। भागवत पुराण के आरंभ में ही, पहले स्कंद में ही सूत जी कहते हैं, ब्रूहो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गोप्यमप्युत। जो गुरु होते हैं वे अपने शिष्य को उसके प्रेम और उसकी सुशीलता को देख करके अपने वास्तविक जो गुप्त भाव हैं वो प्रकट करते हैं, अन्यथा बाकी कथा तो सबको कहते हैं। वही बात यहाँ पे भगवान शिव जी कहते हैं, कागभुषुंड जी को या गरुड़ जी को इतना श्रोता के सभी गुण से युक्त देख करके कागभुषुंड जी ने उनको सारी कथाएं बताई। और आगे कागभुषुंड जी कहते हैं, और ये बात वो कहते हैं कि मुझ पर, आप पर भगवान की बड़ी प्रीति तो है, कृपा है, मुझ पर भी बहुत है, इसीलिए मैं इस शरीर में रहकर भी मैं भगवान की कथा कहता और सुनता हूं। और मुझ पर कृपा करने के लिए रामचंद्र जी ने तुम पर मोह डाला, ये तुम्हारे लिए नहीं डाला, कहते तुम तो ज्ञानी हो। अब देखिए किस प्रकार एक भक्त दूसरे के दुर्गुण को या कमी को या मोह को ढकता है। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं हाँ तुम्हें मोह हो गया था इसलिए मेरे पास भगवान ने भेजा, ऐसा नहीं है। कह रहे हैं ये तो मुझ पर कृपा करने की रामचंद्र जी ने सोची, इसलिए तुम पर भगवान ने मोह डाल दिया जिससे मेरे पास आप आओ। आप तो वैसे ही ज्ञानी है, परम सुजान है, ये तो रामचंद्र जी ने ऐसा किया मुझ पर कृपा करने के लिए, इसलिए आपका मुझ पर बड़ा उपकार है। यही वक्ता का भी लक्षण है। यदि श्रोता न हो तो फिर वक्ता को कथा कहने के लिए किसको कहेंगे, सुनाएंगे किसको? इसलिए वक्ता सदैव श्रोता को उस भाव से ही देखते हैं, तब कथा को कह पाते हैं। और ऐसे भी होता है कि श्रोताओं में चाहे जितने लोग हों, अगर 2-4 लोग या 1 लोग भी मिले जिससे वक्ता कथा करते समय अपने नेत्रों से संवाद हो जाता है, तब वो कथा कह पाते हैं। अगर श्रोता में किसी भी व्यक्ति के साथ नेत्रों से संवाद न हो तो फिर वो कथा हो नहीं सकती कभी। हमारा भी अनुभव ऐसे ही है। इसलिए हमने कई बार आप लोगों से प्रार्थना की कि आप में से अधिक लोग जो जूम पर आते हैं तो प्रयास कीजिए कि आप अपनी वीडियो को चालू करके बैठिए, नहीं तो हम किससे कथा कहेंगे हमें। और अगर सभी खिड़कियां बंद होती हैं तो कथा के भाव प्रकट नहीं होते।
नहीं हो पाते। तो ये तो अनुभव है हमारा भी, क्योंकि कथा के भाव वक्ता नहीं प्रकट करता, कथा के भाव भगवान प्रकट करते हैं और श्रोता के भाव के अनुसार। इसलिए श्रोता जैसे होते हैं कथा का स्वरूप भी वैसे बहता है। तो यहां पे कह रहे हैं कि आप पर भगवान ने मोह इसलिए नहीं किया कि आप में कमी थी, मुझ पर कृपा करने के लिए। तुम्हें कहां संशय, तुम्हें न संशय मोह न माया, न तुम्हें संशय न मोह न माया है, लेकिन ये मुझ पर कृपा करने के लिए भगवान ने सारी चीजें रची है और मुझे बढ़ाई देने के लिए कि अब मेरा नाम होगा कि काकभुषुंड जी ने कथा गरुड़ जी को सुनाई। काकभुषुंडी रामायण के नाम से ये कथा प्रसिद्ध होगी। ये रामचंद्र जी की कृपा मुझ पर है। तो श्रोता और वक्ता सभी भगवान की कृपा को देखते हैं और यही सिद्धांत भी है। श्रोता वक्ता को भगवान की कृपा ही समझनी चाहिए। अब आगे गरुड़ जी के किस प्रकार उनकी कमी को ढकने के लिए काकभुषुंड जी कुछ सिद्धांत बताते हैं, जिनका विस्तार से हम श्रवण अगले सप्ताह करेंगे। कहते हैं कि देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, संसार में ऐसे होता ही है, मोह भी सबको हो जाता है, कमियां सब में रहती हैं। प्रश्न पूछते हैं कि कौन ऐसा है जिसमें कमी नहीं, आप बताइए। देखिए कितने कुशल वक्ता हैं काकभुषुंड जी कि अपने श्रोता की कमी को देखकर भी जानकर भी उसको उजागर नहीं करते, क्योंकि जिससे वो सुनेगा ध्यान से उसको उत्साह मिलेगा। इसलिए उनसे आगे कहते हैं कि आप ऐसा मत सोचो कि आप में कोई कमी है, ऐसी कमियां तो संसार में सभी के बड़े बड़े ऋषि मुनियों को है, ये सब चीजें, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो उस कथा को हम अगले सप्ताह श्रवण करेंगे। राम राम। श्री राम